देंगे। माता प्रसाद पांडे जी ने भी बोल दिया। अब हम ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी अगर इतना हम लोग के लिए करना चाहती है तो ये काम और करे, अपने घोषणा पत्र में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की ये बातें को अपने डाल दें, क्योंकि हम लोगों को कम से कम विश्वास हो कि आप हमारे लिए इतना करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि शायद कोई भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं सपोर्ट करेगा अगर आप ये। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है सरकारी नौकरी 2.0। दोस्तों, आज के वीडियो का थंबनेल देख के आपको पता ही चल गया मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। दोस्तों, अभी तक पिछले 2-3 सालों से जो आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की समस्याएं चल रही हैं उसको लेके सरकार को बहुत टाइम हम लोगों ने दिया। सरकार ने भी खूब बहुत भरपूर आश्वासन दिया, हर स्तर से आश्वासन दिया कि अब आपको सरकारी कर दिया जाएगा, कल सरकारी कर दिया जाएगा, या समय समय पे बहुत सारी चीज़ें आई हैं। सरकारी करने की तो बातें नहीं, लेकिन निगम को समान काम समान वेतन, मतलब इस तरह के बहुत सारे जो हवाई और जुमलेबाजी वाले शब्द कहे गए हैं, जिसको हम लेके हम कर्मचारी भाइयों में बड़ा खुशी भी रहा कि हमें ये अच्छा वेतन दे देंगे, समान काम समान वेतन दे देंगे, एक सम्मानजनक स्थिति में देंगे और एक सेवा सुरक्षा दे देंगे, नौकरी की गारंटी भी दे देंगे कि भाई कम से कम आपको नौकरी सुरक्षित तो रहेगी। ये नहीं कि कल सुबह सो के उठिए और आपको एक व्हाट्सएप पे एक लेटर भेज दिया जाए, उस लेटर को देखिए कि पता चला कि भाई आपको फला दिन से ड्यूटी नहीं जानी है। इस तरह की चीज़ें के लिए सरकार आश्वासन देती रही है। पिछले कुंभ से ही निगम बनने की बात चल रही थी। अब निगम बन गया, नहीं बना, इसको लेके भी कोई साफ क्लियरिटी नहीं है। इस कैबिनेट में हो जाएगा, उस कैबिनेट में हो जाएगा, बजट आ गया, कहीं कुछ नहीं है। अब क्या है, अब मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि क्या सरकार को इसकी जानकारी है या नहीं है कि ऊपर कुछ और चल रहा है, नीचे कुछ और चल रहा है। क्योंकि 8,000 रुपये मिल रहा है आउटसोर्स कर्मचारियों को। आप सोच के देखिए महंगाई का स्तर क्या है। आज सिलेंडर की समस्याएं कितनी विकट है, बिजली की समस्या कितनी विकट है, बिजली के बिल कितने आ रहे हैं। क्या आउटसोर्सिंग कर्मचारी 8,000 कमाने वाला सरवाइव कर पाएगा? और इसीलिए हमें सरकार से कहीं ना कहीं रुष्टता हो रही है कि सरकार हम लोगों की बात नहीं सुन रही है। अब हमें कहीं और देखने की आवश्यकता है। अब रह गई हमारे पास ऑप्शन क्या है। हमारे पास ऑप्शन क्या है, खास करके अगर मैं यूपी की बात करूं तो यूपी में हम लोगों के पास सिर्फ अगर एक ठोस ऑप्शन है, वो है समाजवादी पार्टी यानी अखिलेश यादव। उसके अतिरिक्त बसपा भी बहुत अच्छा गवर्नमेंट चलाई है। बसपा के बारे में जो भी लोग जानते होंगे उनको पता है। परंतु अगर फला पार्टी से जो वर्तमान पार्टी अगर उससे कोई अच्छे से फाइट कर सकता है तो वो समाजवादी पार्टी है, क्योंकि अभी तक का उसका ट्रैक रिकॉर्ड है। और क्योंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उनसे कड़ी टक्कर दी थी, यहाँ तक कि उनको बीट भी किया था। तो हमारे पास ऑप्शन है। अब चूंकि समाजवादी पार्टी एक ठोस ऑप्शन इसलिए भी है क्योंकि इनके नेता माता प्रसाद पांडे जो नेता प्रतिपक्ष हैं, या इनके विधायक जो सदन के अंदर बोलते रहते हैं, डॉक्टर रागनी सोनकर जी हैं और संग्राम यादव हैं, अतुल प्रधान जी हैं, और भी सारे नेता हैं। एक बार धर्मेंद्र यादव जी ने भी एक इंटरव्यू में बोला था और अखिलेश यादव जी ने स्वयं बोला है कि हम कहीं ना कहीं आउटसोर्स कर्मचारियों को, पहले तो अखिलेश यादव जी ने ये भी बोला था कि हम आउटसोर्स व्यवस्था ही खत्म करेंगे, इनको पक्की नौकरी दे देंगे। माता प्रसाद पांडे जी ने भी बोल दिया। अब हम ये चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी अगर इतना हम लोग के लिए करना चाहती है तो ये काम और करे, अपने घोषणा पत्र में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की ये बातें को अपने डाल दें, क्योंकि हम लोगों को कम से कम विश्वास हो कि आप हमारे लिए इतना करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि शायद कोई भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं सपोर्ट करेगा अगर आप ये कर देते हैं तो। और हम उम्मीद करेंगे, आशा करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे कि आप सरकार में आओ और सरकार में आकर आउटसोर्स कर्मचारियों को कम से कम एक सम्मानजनक स्थिति में लाकर खड़ा कर दो। और मुझे लगता है कि मेरी बात से सभी आउटसोर्स कर्मचारी सहमत होंगे। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। हाँ, प्लीज़ कोई भी से ये मत राजनीतिक चीज़ों में मत लीजिएगा कि मैं इस पार्टी को सपोर्ट, क्योंकि देखिए इनको हमने बहुत टाइम दे दिया, हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, तो भाई अब कितना समय इनको दोगे। हर चीज़ में देखिए आपको समस्याएं में लाते जा रही, इतनी महंगाई बढ़ता जा रही है, आप कब तक इसमें सोचोगे। हमारा कोई इनसे विरोध नहीं है, बशर्ते ये काम नहीं ढंग से कर पा रहे हैं, इसलिए इनको चेंज करने की आवश्यकता है।
अगर ये अभी भी टाइम है इनके पास, अभी भी ये मार्च में वीडियो शूट हो रही है, मार्च में ही अपलोड होगी, इनके पास अभी भी 10 महीने का समय है आचार संहिता लगने के। 10 महीने में ये चाहे तो कर दें, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा पूरा समर्थन है इनके साथ। अगर लेकिन नहीं करेंगे तो भाई हमें भी दूसरी तरफ नजरें फेरनी पड़ेंगी। बाकी का जो भी आउटसोर्सिंग कर्मचारी भाई मेरी बात से सहमत हो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।